वेल अक्सर कंपेयर किया जाता है शाहरुख खान और बच्चन साहब को, तो आज मैं कह रहा हूँ शाहरुख बोल ही देगा भाई अपने सारे प्लेयर्स को, हाय आज खुश तो बहुत हो गए तुम। ओ सॉरी, ऐसे नहीं होगा, हाँ आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। जारा की टीम बाहर हो गई, लेकिन वीर की टीम ने वीरता प्राप्त करी बॉस। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल। भैया कैसे, क्या, क्यों वन साइडेड मैच? एक बार वापस से जैसा दिन के पहले वाले हिस्से में पंजाब के साथ किया चेन्नई सुपर किंग्स ने, वैसे यहां पे कुछ हुआ। विल टॉक अबाउट दिस मैच। मैं हूं नितिन, मेरे साथ प्रथमेश। वेलकम माय फ्रेंड वन मोर टाइम। What a match! What a match for KKR. Do you think they deserved it, or do you think that Bengali fans, the passionate that they are about cricket, they needed this? What do you think? एवरीबडी नीड्स एवरीथिंग राइट नाउ, यू नो। कुछ भी हो मेरे को दे दो, लाइक अभी दे दो। आया, गिर गया मेरी झोली में, मैंने जीता, मेरा टाइम चल रहा था, ये नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मैटर्स राइट नाउ। व्हाट मैटर्स इज भैया नंबर 4 पे पहुंच गए हैं अंक तालिका में, एंड दैट इज अ मे फ्रीकिंग जी। एग्जैक्टली। मतलब आप ऐसे लग रहे थे, कहीं ना कहीं बोलते ना, कदम हमारे डगमगा रहे थे, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। लेकिन जब बोलते ना, इसी को बोलते यू राइज टू द ओकेजन, यू टेक एडवांटेज ऑफ द पोजीशन दैट यू आर इन, यू गिव योर बेस्ट 100% एंड देन God will do the rest. And यही इस केस में यही हुआ। Once you have that number 190 plus batting first, I think half the work is done major, and that's what worked in the favor of KKR. वो score 192 is quite formidable, quite intimidating for the team that is batting second. So होना ही था ये। बिल्कुल होना था, एंड कहीं ना कहीं Owen Morgan is my hero for this match because again, you know, keeping calm. उन्होंने काना कीप काम अवार्ड किया था, काइंड ऑफ कीप काम अवार्ड किसी एक पिछले सीजन में। सो वही वाली बात है, यू नो, दिस मैन इज सो पॉजिटिव, दिस मैन इज सो काम ऑन द फील्ड। आएगा तौलिए से बॉल पूछेगा तुम्हारे लिए, तुमको देगा यार, दिखता है। ही हैज इट इन हिम। आई एम नॉट सेइंग डीके का क्या था, डीके तो आधे टाइम वो वैसे ही चार्ज अप रहता है आजकल, बिकॉज वो आई थिंक स्टंप्स के पीछे सबसे ज्यादा जो कच कच होती है, डीके डज दैट, एंड आज तो भाई बिल्कुल बनता है, एंड ऋषभ पंत। लेकिन डीके का कहीं ना कहीं मेरे को बेरेबल है, उसका नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, ओवेन मॉर्गन इज माय हीरो। वो जिस हिसाब से उसने कूल रखा और जिस हिसाब से उसने खेला, ऑफ कोर्स यू नो हिज ओपनर्स वर अमेजिंग, पूरे टीम ने बहुत अच्छा रन, लेकिन लास्ट ओवर में दिख गया था वो इंटेंट। जब उसने रन लेने से इनकार कर दिया, 2 बॉल सिंगल छोड़ दिया, उसने कहा नहीं चाहिए मेरे को, ठोकने का है। उसने ठोका, 85 से 91 गया, and the rest is history. And then when you have 4 heroes, you know, 4 players, major players, key players, you know, as we said, rising to the occasion, giving their best. Gill hai, Tripathi hai, Owen Morgan, and then you have Andre Russell. What a finisher he Absolutely. is. What a mighty finisher he is. मतलब उनका presence जो है, जो सिर्फ फिजिकल रूप में जो है वो ही काफी इंटिमिडेटिंग है, और बाद में एक बार बल्ला इनका बोलने लगा तो भाई आपके तो छक्के छुपने। राइट। टीम जीती है, तारीफ करना बनता है, लेकिन एक इंसान जिसको लेके मैं बोलूंगा कि वही जो अभी हमने पिछले मैच में बात करी थी कि टाइम सीजन आपका होता है, यू नो, देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरी टाइम सुनील नारायण हैड बॉल इन हिज हैंड तो लगता था कुछ करेगा। अभी चाहे वो कितना ही छुपा के बॉलिंग कर ले, लाइक ऐसा बिल्कुल पीछे रखता है, लेकिन नहीं, वो दहशत खत्म हो गई है, यू नो। फिर चाहे बैटिंग ही वाज एन अग्रेसिव बैट्समैन बॉस, लाइक लगता था ये आया है अभी 3 छक्के तो पड़ेंगे, उसके बाद चाहे आउट हो जाए, अपना काम करके जाऊंगा। लेकिन नहीं यार, यू नो, विनिंग टीम में भी आई थिंक वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है, एंड आई डिडंट लाइक इट। अगेन, यू नो, दिनेश कार्तिक फॉर दैट मैटर, कहीं ना कहीं, यू नो, दिनेश कार्तिक बैटिंग कहां सर? यू आर अ बैट्समैन कीपर, भारत के लिए खेले हो, बहुत नाम है, इससे पहले इस सीजन इस टूर्नामेंट में कमाल किया है। वेयर इज दैट फायर, वेयर इज इट? इस टूर्नामेंट में खेले हो, इस टूर्नामेंट में कमाल किया है, इस टूर्नामेंट में भाई साहब आप कैप्टन भी थे, और कैप्टनसी आपने इसलिए छोड़ी ताकि आपको एकदम आपकी पावर अनलीश करनी थी, टेंशन नहीं चाहिए था। अब कैप्टनसी नहीं है तो किस बात की सोच यार, क्यों नहीं चल रहे हो? मतलब लगातार यही सिलसिला, और भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि और आपके पास शायद मैचेस हैं, क्योंकि आपकी टीम अभी 4 नंबर पोजीशन पर है। मतलब अगर आपको और चांसेस मिलते हैं, so you have to concentrate on your batting, otherwise it's going to be a complete mockery of your decision of leaving the captaincy, of quitting the captaincy. बिल्कुल absolutely right Prathamesh, and they'll have to win the next 2 games if that happens, because अभी मतलब कमाल की अंक तालिका देखा जाए, वो एक पहुंच गया, नंबर 1 क्वालिफाई कर गया मुंबई, उसके बाद 2 बराबर,
दिल्ली एंड योर आरसीबी, एंड देन सब एवरीबडी इज सेम, इज द सेम, लाइक यू नो, किसी का भी कुछ बदला नहीं है, सबके सेम पॉइंट्स है। वो अलग अलग बात है, किसी के 13 मैचेस में, किसी के 2 मैचेस 14 मैचेस में, लेकिन अब देखो वही एसआरएच के साथ क्या होगा, उसके बाद पता लगेगा भैया कि कोलकाता अंदर है या नहीं। और यहां पे जो एक फैक्टर जिसका पहले दिन से रोना रोते आए हैं वो काम आने वाला है, एंड दैट इज नेट रन रेट। आप देख लो, आज भी अगर आज कोलकाता हार जाती तो भी ये और एसआरएच बराबर थे, बराबर थे, लेकिन एसआरएच का नाम तो ऊपर था। क्यों? क्योंकि उनका नेट रन रेट अच्छा है। आज भी मुझे इतनी सी शिकायत है इन लोगों से, ये बहुत जल्दी मैच खत्म हो सकता था, ये मैच थोड़ा और पहले खत्म हो सकता था। तिवातिया को फालतू में इन लोगों ने मारने का मौका दिया। जॉस बटलर, यू नो, बात की जाए अगर, उन दोनों जम गए थे भाई, और लग रहा था कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। वो मैच जो कि 60 रन के हिसाब से बना, वो मेरे को लगता है 80-85 पे खत्म हो सकता था, लाइक 80-85 की लीड से। और मतलब केकेआर का मानना पड़ेगा, जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 192 दिए भी, मतलब करे, लेकिन आपके बॉलर्स कहीं ना कहीं इतने भी ज्यादा ढीले नहीं हो गए, एंड ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। आप कमिंस की बात करें, सुपर्ब, ही वाज ऑन फायर। 4 wickets in IPL is a huge thing. That is equivalent to 10 in a test match. Then you have, of course, Mavi and you have Chakravarti. So मावी और चक्रवर्ती की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेवातिया ने 4 विकेट लिए तो मावी और चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट्स ईच। और चक्रवर्ती क्या टैलेंट उभर कर आ रहा है, क्या रिकॉग्निशन पाई है इस आईपीएल में, क्या टर्न लेते हैं ना, मतलब बॉल को, अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, चक्रवर्ती इस समवन जो मुझे लगता है कि नहीं यार, इसमें ये दम है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब इंडियन टीम में भी यू नो उनका चुनाव हुआ, एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, यू नो, पीपल आर एक्चुअली बड़ा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके काम के लिए, उनके काम डिमीनर के लिए। मैं देखो, मेरे लिए एक चीज बहुत मैटर करती है कि फील्ड में मैं चाहे मैं ऐसे बहुत यू नो चिल्लम चिल्ली दिस दैट, बट व्हाट शोज द रियल टैलेंट इज जो कुछ विकेट्स लेने के बाद या कुछ जलवे बिखेरने के बाद भी जो ऐसे रहता है ना, वो मेरे लिए बड़ा मायने रखता है। एंड आई थिंक चक्रवर्ती इज वन ऑफ देम, कि ठीक है यार, मैंने अपना काम कर दिया, यू नो। और इस बार जो उनकी कहानी जितनी सुन के आए हैं हम कि यार उसने यू नो दिस इज व्हाट ही वांटेड टू डू, दिस इज व्हाट ही वांटेड टू डू, ही कुड नॉट डू इट। भाई कमबैक पे कमबैक रियल लाइफ में मार के वो बंदा यहां तक पहुंचा है, एंड वो डिलीवर कर रहा है। आई एम श्योर आने वाले सीजन्स में उसको और उसकी यू नो सही कीमत पहचानी जाएगी, एंड उसको और सराखों पे रखा जाएगा। एग्जैक्टली एंड वी हैव सीन क्वाइट अ फ्यू कैरेक्टर्स इन द सेम रिगार्ड। आप जैसे आप बोल रहे हो, calm composure, calm demeanor in spite of having won or having lost. And then you have animated characters like of course one and only अपने कप्तान, जो कि सूर्य कुमार यादव को देखे जा रहे हैं। इतना अग्रेशन थोड़ा सा कभी लेट डाउन करता है, थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा उस पर कंट्रोल करना, एंगर मैनेजमेंट के लेसन्स अच्छे हों। लेकिन ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स, उनकी जीत रही, और उनका मतलब आज का दिन रहा गुड विद बैट, गुड विद बॉलिंग, और यहाँ पर not so much to say for the opposite. But I think जोफ्रा आर्चर की शुरुआत की बात करनी बनती है भैया, है ना। I think that is something कि मतलब आप आते हो, कदम रखते हो और विकेट लेके निकल लेते हो, तो I think वो कहीं ना कहीं बनता है। जोफ्रा आर्चर इज अगेन इन द सेम लीग। आपको नहीं दिखेंगे अनकंट्रोल्ड अग्रेशन में, आपको नहीं दिखेंगे गाली गलौज करते हुए या एयर को पंप करते हुए। You need that excitement on the field, लेकिन वो कंट्रोल रहना चाहिए। नहीं हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइक जोफ्रा आर्चर। Nothing is constant. अभी आप जीत रहे हो, अभी हार रहे हो। आई थिंक आप सोचो, इससे पिछले सीजन में अगर धोनी सिर्फ ये कर रहे होते कि मेरे, वो अभी पता लग गया होता, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म इस समय मिलता ना, नहीं मिल रहा है। People are like legend is a legend. Coming to Tewatia, I would appreciate his effort and his talent, because देखो बॉल के साथ भी उसने इस important match, this was an important क्या है यार, सीजन का सबसे important मैच, आप बॉल के साथ भी 3 विकेट्स लेते हो, 3 विकेट्स आई थिंक थे, और उसके अलावा आप बैटिंग में भी वो दिखाते हो कि नहीं यार मेरे में दम है। और उसने खेले यार, उसने यहाँ घुमा के वहां घुमा के, ऐसा वैसा, he tried his best. So I think credit जाना चाहिए to him too. बाकी स्टीव स्मिथ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ कर जाएंगे। संजू सैमसन वो खाली एक सिक्सेस की लिस्ट में सबसे ऊपर आके उन्होंने किल कर रखा है। जॉश बटलर कहीं ना कहीं लगा था कि नहीं यार ये चल जाएगा। बेन स्टोक्स इज अनदर पर्सन हु आई वांटेड टू टॉक अबाउट। यस, दैट इज द नेम। व्हाई? बिकॉज़ आई एक्सपेक्ट सो मच मोर फ्रॉम हिम। और बेन स्टोक्स जब से सुर्खियों में आए थे, आई वुड टेल यू, वो तब था जब आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा इनकी कीमत लगाई गई थी। लोगों ने कहा भाई मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है ये बंदा, लेकिन उसने तब परफॉर्म किया।
और मैं पर्सनली कहीं ना कहीं जिनमें इतना पैसा लग जाता है, जिनसे इतनी उम्मीदें हो जाती है, उनके प्रति मैं ऐसे हो जाता हूँ कि कर लो यार, कर लो, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है। इस बार बेन स्टोक्स ऑफ कोर्स थोड़ा लेट आए थे वो, लेकिन वो मजा नहीं आया यार, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आया। देखो केकेआर के बारे में बोला, अगर जैसे आपने बोला बहुत ही इफ्स एंड बट्स है उस अंक तालिका पर, लेकिन फिर भी केकेआर को चांस है, शायद हम उनकी मैच रिव्यू करें आने वाले समय में। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी तो कुछ नहीं बाकी है, तो प्लीज बताएं व्हाट आर द टेकअवेज फॉर यू फॉर राजस्थान रॉयल्स। आई थिंक तेवातिया the biggest takeaway, है ना, positive takeaway, discovery, because इससे पहले I think he's played for Delhi if I'm not wrong, किसी दूसरी टीम के लिए खेल रहे थे एंड फिर he was let to go off। नितिन तीनों डिपार्टमेंट, मतलब आप बॉलिंग की बात करो, बैटिंग की बात करो, और जहां पर भी कैच गिरना है वहां नीचे तेवातिया हमेशा खड़े रहते हैं, और हाँ, नहीं है, बहुत ही अच्छा पाउच कर लेते हैं, एक्शन सही होता है, और he does not let you down even in the field। एब्सोल्युटली, तो कहीं ना कहीं इट्स अ पॉजिटिव फॉर द टीम, बिकॉज आने वाले समय में तो कुछ करना है, और अभी आ जाएगा यार अप्रैल मई में, अगर शेड्यूल के हिसाब से चला तो अप्रैल मई में वापस आना है, और फिर ये सब बहुत काम आने वाला है, आप ये सोचिए। उसके अलावा अगर मैं बोलूं यहाँ पे जोफ्रा आर्चर, यू नो, लास्ट टाइम से अब तक he's been killing it, जब भी देखो फील्ड में आते हैं, अभी भी लीडिंग विकेट टेकर थे, लेकिन अब बुमराह इज लीडिंग द अंक तालिका, और अभी आने वाले मैचेस में he's gonna kill it of course। लेकिन देखो बहुत दिन तक जोफ्रा आर्चर वाज देयर यार, अगर आईपीएल का बेस्ट बॉलर तुम्हारी टीम में है, आधा काम तो तुम्हारा वैसे ही हो गया है ना। यू हैव दिस हिटर जिसको इस पूरे सीजन में याद किया जाएगा, तेवातिया को, उसकी उस एक पर्टिकुलर इनिंग्स के लिए। यू हैव द लाइक्स ऑफ जॉश बटलर यार, बेन स्टोक्स है तुम्हारे पास, यू नो, लाइक अच्छे दिग्गज खिलाड़ी हैं। आई एम श्योर आने वाले समय में अगर ज्यादा थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा हिसाब से खेलें, तो ये लोग भी कुछ कर ही लेंगे। मोर एक्साइटमेंट टू कम एंड मच मोर अपहीवल। क्या होगा, मतलब मुंबई तो, मतलब क्या, मुंबई कर ऐसे बैठे हैं भाई, लेट द गेम बी ऑन, हम तो देखेंगे दूर से और मजे लेंगे इसका, जब तक हम वहां पर क्वालिफायर मतलब फाइनल तक नहीं पहुंचते, जो कि पहुंचना चाहिए उनको। बाकी जो हो रहा है ना, वो सब घमासान होने वाला है आने वाले दिनों। बिल्कुल। कौन जीतने वाला है कल का मैच, मुझे ये बता दो कोई यार। मुंबई के अगेंस्ट कौन आने वाला है कल का मैच जीत के, दिल्ली या फिर बैंगलोर? फॉर मी, यस, आई वांट बैंगलोर, आई वांट बैंगलोर। ओके, लेट्स सी। मैं चाह रहा था कि हाँ ठीक है आ जाओ, बट ठीक है देखते हैं, क्योंकि 4 मैचेस हार गई है दिल्ली ने, गत मरा लिया, इतने ऊपर आके यू नो मत करो यार, कुछ ढंग का कर लो। तो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। एंड एसआरएच क्या करेगा, द बिग क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि अगर एसआरएच जीत गया तो नंबर 4 पे वही होने वाला है, और मुंबई इंडियंस अब पार्टी पुपर्स बनेंगे, मुंबई इंडियंस, क्योंकि अगर उन्होंने वो हार गए तो भैया केकेआर ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। अभी अगले 2 मैच डिसाइड करेंगे ऑफ कोर्स, एंड बहुत सारा मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज मी नितिन, एंड ये है हमारे भाई साहब प्रथमेश जी। अभी के लिए इतना ही है, वी गोना सी यू टुमारो, एंड लेट्स सी क्या बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।